In our previous lectures, we discussed about symmetrical components and unsymmetrical faults. We discussed in detail how to solve the problem related to unsymmetrical faults, how to find the fault current in a power system if we have some knowledge related to the positive, negative and zero sequence network of the power system. In this lecture series, we are going to talk about the power flow study. So, what actually is the power flow study? Basically, power flow study है क्या चीज? तो आपको इसमें ये है कि कोई आपके पास पावर सिस्टम है, सही है जी। उस पावर सिस्टम में ये है कि आपके पास लोड फ्लो, इसको लोड फ्लो स्टडी भी कहते हैं, पावर फ्लो स्टडी भी कहते हैं। हम सिस्टम में जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज जो है, एक्चुअल जो आपके पास वैल्यूज हैं V की या I की, V की या इसी तरीके से पावर की या इसी तरीके से एक्टिव पावर की, रिएक्टिव पावर की, किस नोड पे क्या वैल्यूज हैं, क्या नाउन है क्या अननोन है, इन सारों को जानने के लिए जो है हम जो स्टडी करते हैं उसको हम पावर फ्लो स्टडी कहते हैं, सही है जी। अच्छा, आपके पास ये है कि जब आप successful power system operation under normal balance three phase condition requires the following, सही है जी। आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आपका पावर सिस्टम जो है वो क्या करे, वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो, सही है जी। तो उस केस में आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट है जी? क्या आपकी रिक्वायरमेंट है एक पावर सिस्टम में, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले तो आपके पास ये है कि आपका जो जनरेटर है, सही है जी, द जनरेटर जो है सप्लाईज द डिमांड प्लस द लॉसेस, सही है जी। तो आपका जो जनरेटर है वो क्या करे, वो डिमांड को भी फुलफिल करे, सही है जी, और उसके साथ प्लस में क्या करे, जो आपके पास लॉसेस हैं, सही है जी, लॉसेस को भी जो है वो सप्लाई कर सके। सिस्टम ऐसा तो हो नहीं सकता कि आइडियल सिस्टम हो, सही है जी, जो जनरेट हो रहा है वही यूज हो रहा है, बल्कि आपके पास क्या है जी, आपके पास जो है इस सिस्टम में जो है कुछ लॉसेस होंगे। तो जनरेशन है वो कितना सप्लाई करे, जो डिमांड है प्लस जो आपके पास लॉसेस है। दूसरी जो कंडीशन है वो आपके पास ये है, अगर आप अपने पावर सिस्टम को सही ऑपरेट करना चाह रहे हैं, अंडर नॉर्मल जो है कंडीशन ऑपरेट करना चाह रहे हैं, सही है जी, जो बस वोल्टेजेस मैग्नीट्यूड है, सही है जी, आपके पास डिफरेंट बसेस हैं, सही है जी, उन बसेस पे जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास रेटेड वैल्यू के साथ जो है वो क्लोजली जो है वो रेटेड वैल्यू से रिलेट हो, सही है जी। अगर रेटेड वैल्यू से लेस है तो आपकी जो सप्लाई है या आपकी जो पावर क्वालिटी है वो आपकी इफेक्ट होगी, सही है जी। तो जो वोल्टेजेस मैग्नीट्यूड्स हैं, सही है, वो आपके पास क्या हो जी, वोल्टेजेस मैग्नीट्यूड रिमेन क्लोज टू द रेटेड वैल्यू, ये दूसरी कंडीशन हुई। इसी तरीके से आपके पास तीसरा एक कंडीशन हो सकता है कि the generator operates within specified real and reactive power limits, सही है जी। हम तफसील से पढ़ चुके हैं, जो हमारा बेसिक जो लेक्चर्स थे, we have already covered the concept of real and reactive power. So the generator should operate at specified limits for the real and reactive power. Transmission line and transformers are not overloaded. बिल्कुल सिंपल सी बात है, योर ट्रांसमिशन लाइन एंड योर ट्रांसफार्मर्स शुड नॉट बी ओवरलोडेड, सही है जी। अभी ये जो सारी चीजें हैं, these all condition you should know about the generation supply, you should know about the demand and you should know about the losses or what are the magnitude of the voltages and how they are closely related to the rated values, or the generator have some limits for the real power and reactive power, or the transmission lines or the transformer are not overloaded. This study is done through the power flow studies, सही है जी। तो ये हम कहाँ पे करते हैं, पावर फ्लो जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम इस स्टडी को करते हैं। द पावर फ्लो
computer program, सही है जी, sometime called the load flow, is the basic tool for investigating these requirements. आपको ये चीजें तो चाहिए एक सिस्टम में, पर एक सिस्टम में आपके पास नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं, सही है जी, नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स हैं, आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस है, उनके एक्टिव रिएक्टिव पावर की नॉलेज, उनके बस वोल्टेजेस की नॉलेज, उनके लॉसेस की नॉलेज, ये सारा इन्वेस्टिगेट हम करते हैं थ्रू प्रोग्राम जो है हम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स करते हैं, और उनको हम लोड फ्लो स्टडीज भी कहते हैं, पावर फ्लो स्टडीज भी कहते हैं, सही है जी। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक जो ये जो हमारे लेक्चर सीरीज है, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमारे पास अगर जो है लोड फ्लोज हैं तो वो किस तरीके से हमारे लोड जो फ्लोस हैं उनमें हम किस तरीके से जो है सिस्टम को एनालाइज करते हैं, कैसे इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट नहीं करते, ये सारा हम जो है वो तफसील से जो है वो इस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितना जो है हम इसको सिंपल से सिंपल जो है वो समझे, सही है जी। लोड फ्लो में ये है कि आप चूंकि आप यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो कंप्यूटर प्रोग्राम आपको पता है एक लॉजिक पे काम करता है, पीछे कुछ आपके पास इक्वेशंस होंगे, उनको एग्जीक्यूट करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना सिंपल से सिंपल हो हम जो है लोड फ्लो के बेसिक्स को समझ सकें, सही है जी। जब लोड फ्लो के हमें बेसिक्स का पता होगा, सही है जी, तो आपके लिए जो है बाकी चीज़ें फिर आसान होगी, और कोशिश हमारी होगी कि इसको जितना सिंपल से सिंपल और आसान से आसान लफ्ज़ों में जो है हम समझ सकें, तो हमारे लिए इजी रहेगा आगे बढ़ना, सही है जी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सही है जी, कि अगर आपके पास जो है कोई पावर फ्लो या लोड फ्लो का कोई प्रॉब्लम है, सही है जी, तो उसमें आपके पास क्या चीज़ें आप चाहना चाह रहे हैं, क्या आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आपके वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से फेज एंगल, सही है। इफ यू आर dealing with the power flow problem, सही है जी। Here we have on page 3 to 4 some problems related to the power flow studies, सही है जी। All you need, you want some voltage magnitude, what is the magnitude of the voltage at the specified bus or at each bus, and what is the phase angle for that voltage, सही है जी। और यहाँ पे आप जब ये चीज़ें करेंगे, and when you or dealing with the phase voltages and similarly with the phase angle, you also come up with the values for the real power and the reactive power in the transmission lines or the transformers, or also you can calculate the losses in the equipment, सही है जी। तो आप बेसिकली शुरू यहाँ से करते हैं, और आपके पास तो बेसिकली हमारे पास लोड फ्लो स्टडीज में 4 क्वांटिटीज होंगी, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, फेज एंगल, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर, सही है जी। ये 4 क्वांटिटीज होंगी, और इनको जो है हम कोशिश करेंगे, कुछ इसमें से नोन होंगी, कुछ हम अननोन होंगी, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। और ये व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टडी, सही है जी। तो पहले स्लाइड में ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट स्लाइड दैट if we want to know the steady state, in the steady state we have some conditions that the generation should be a bit more than the demand, and similarly the values of the voltages will be related to the rated values, सही है जी। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जो है वो करेंगे लोड फ्लो स्टडीज़ में। तो बेसिकली वी विल बी डीलिंग विद द 4 क्वांटिटीज, द वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, फेज एंगल, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर। And how we are going to start, if we are solving some problem related to the power flow, so we are solving some problem related to the power flow, we should first start with the single line diagram, सही है जी। हम सिंपल क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, सही है जी। जैसे आप यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपके पास क्या है जी, आपके पास ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये तफसील से जो है वो इन लार्ज इमेज भी अवेलेबल है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 जनरेटर्स हैं, और वो 2 जनरेटर क्या कर रहे हैं, वो कुछ लोड को जो है वो पावर सप्लाई कर रहे हैं, सही है जी। तो आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, यू हैव टू प्लॉट द सिंगल
लाइन डायग्राम। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, ओनली वी हैव सम जनरेटर एंड ट्रांसमिशन लाइन एंड सम लोड बसेस। अगर इससे कुछ ज़्यादा भी हो, जनरेटर ज़्यादा हो, लोड बसेस ज़्यादा हो, किसी पे पावर लैगिंग है, किसी पे जो है वो आपके पास रिएक्टिव पावर है, किसी पे आपके पास जो है वो रियल पावर है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फिर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होगा। सही है जी। तो इनपुट डेटा, जो आपके पास इनपुट डेटा होगा उसमें आपको बस डेटा की ज़रूरत है, ट्रांसमिशन लाइन डेटा और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर डेटा। सही है। तो ये कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर थी, यही वो इमेज है। दिस इज द सेम इमेज वी सा देयर। सो इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद some power flow problems, or we are going to study for some a network like this is a very simple network. We have some two generators and we have some buses, and with the buses we have some load connected. So if we are going to start with this type of bus system, so first we have to specify some reference, the slack bus or the reference bus or the relax bus. सही है जी। हमारे पास क्या है जी, कोई स्लैक बस होगा, कोई रेफरेंस बस होगा, जिसका हम कहेंगे कि हमारे पास फेज एंगल जो है वो 0 है। सही है जी। और वोल्टेज की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, और हमने कैलकुलेट इस बस के लिए क्या करना है, पावर जो है वो कैलकुलेट करना है, एक्टिव पावर भी और इसी तरीके से रिएक्टिव पावर जो है आपने जो है वो स्पेसिफाइड, एक्टिव पावर पता है, रिएक्टिव पावर आपने कैलकुलेट करना है। सही है जी। इसी तरीके से इफ यू हैव जनरेटर 2, सही है जी, जनरेटर 2 आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है जो फेज एंगल है उसको कैलकुलेट करना है। और इसी तरीके से अगर आपके पास लोड है तो आपको क्या है जी, लोड के लिए जो आपके पास लोड बस है उस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो पावर जो है वो गिवन है या उसकी हमें वैल्यूज पता है, हमने वोल्टेज के फेज एंगल और इसी तरीके से हमने जो है उसकी मैग्नीट्यूड को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ जो है वो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन तीनों बसेस को डिफाइन कर लेंगे कि कौन सा बस जो है वो क्या है, और इसी तरीके से आप उस पे किसको, इस स्लाइड में सिर्फ जस्ट इट वाज एन ओवरव्यू हाउ द we are going to design a power system, how we are going to design a single line diagram for a power system। और फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि हमारे पास अगर पावर सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, सही है जी, तो हम उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम अभी अपने नेक्स्ट जो है हमारा जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव 4 क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच बस, ईच 2 known and 2 unknown. With every bus we have the voltage magnitude, its phase angle, the active power and the reactive power. So these are the 4 quantities associated with this bus and similarly associated with this bus. We have some quantities we have known and similarly some quantity we have unknown. So we have to find the unknown quantities by using the concept of the known quantities. So here let's define these buses. Positive sequence, as we consider that it is a balanced system and it is in steady state, so all we need to focus on the positive sequence. We will be focusing on the positive sequence, and similarly the input and output data are given in the per unit. So we will be using the per unit system, we will be using the positive sequence, and we will be having some values known and similarly we will be having some values unknown in this power system, and we have to solve this. अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि हम जो ट्रांसमिशन लाइन को हम एज्यूम करेंगे, तो हम कहेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास जो है वो
पाई मॉडल है। सही, आप किसी भी मॉडल को यूज कर सकते हैं। हम अपने आप के लिए सिंपल करते हैं कि हम जो है वो पाई मॉडल जो है वो यूज कर रहे हैं। सही है जी, पाई मॉडल यूज कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन के आपको ऑलरेडी पता है कि टाइप्स हैं, शॉर्ट भी है, इसी तरीके से मीडियम भी है और लॉन्ग भी है। तो ये कुछ थोड़ा सा अभी इसको आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिर्फ एक ओवरव्यू था कि आप एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। सही है जी, उसमें आपके पास जो है आपके पास स्लैक बस होगा या रेफरेंस बस होगा, फिर आपके पास जो है वो क्या है जी, एक और बस है, कोई और जनरेटर है। सही है जी, फिर आपके पास लोड बस है। सही है, और इसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज आपको नोन है। सही है, जैसे V है और इसी तरीके से फेज एंगल है फॉर एग्जांपल, और V P और Q आपने कैलकुलेट करना है, या कोई और क्वांटिटी आपको नोन है और इसी तरीके से आपने इन दोनों को कैलकुलेट करना है। सो फॉर ईच बस वी हैव टू नोन एंड टू अननोन। सही है जी, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट आर दीज बसेस? द फर्स्ट वन इज द स्विंग बस, the slack bus or the reference bus. So these are all the names for this bus, for the reference bus. सही है जी, रेफरेंस बस को हम रेफरेंस बस भी कह रहे हैं, स्लैक बस भी कह रहे हैं, स्विंग बस भी कह रहे हैं। सही है, हर एक के अपने अपने कुछ रीजंस हैं जी कि स्विंग क्यों है। सही है कि इसमें आप वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं, स्विंग हो सकती है। सही है जी, रिलैक्स बस भी कह सकते हैं। सही है जी, और इसी तरीके से आपको कुछ क्वांटिटीज आप नाउन कंसिडर कर रहे हैं। तो रेफरेंस जो बस आपके पास है, इसमें आप क्या करते हैं, द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल आर फिक्स। सही है जी, तो आप क्या करते हैं, कहीं से तो आपने शुरू करना है, कहीं से तो कोई भी आपकी चीज आपके पास एक रेफरेंस होगी। तो रेफरेंस में आप कह रहे हैं कि आपके पास जो रेफरेंस बस है या स्लैक बस है या स्विंग बस है, उसमें आपके पास वोल्टेज मैग्नीट्यूड और इसी तरीके से फेज एंगल आर फिक्स। सही है जी, तो दो क्वांटिटीज आपको ऑलरेडी नोन है कि आपके पास वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है और इसी तरीके से उसका फेज एंगल कितना है। सही है जी, और इसी तरीके से बाकी जो बसेस हैं उसमें आपने ये चीजें कैलकुलेट करनी होती है, तो इसलिए इस बस को हम रिलैक्स बस या स्लैक बस भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये आप देखें ना, अगर ये मॉडल है और इसमें आप इसको रेफरेंस बस कह रहे हैं या स्लैक बस कह रहे हैं, तो आपके पास क्या है जी, आपको कैलकुलेट फाइंड V का पता है और इसी तरीके से आपको फेज एंगल का पता है। और जो आपने कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है कि PG की क्या वैल्यू है, जो जनरेटेड पावर है। सही है जी, रियल पावर है, और इसी तरीके से जो रिएक्टिव पावर है, ये दो आपके पास अननोन होंगे। सही है जी, और आपके पास अननोन होंगे, लेकिन आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपके पास जो टोटल जनरेशन है वो असल में आपके पास इक्वल होता है जो डिमांड है। यहाँ पे ये जो आपके पास डिमांड है प्लस आपके पास जो लॉसेस हैं, इसी तरीके से जो आपके पास रिएक्टिव पावर है वो भी आपके पास जो रिएक्टिव डिमांड है प्लस जो आपके पास लॉसेस हैं। तो आपको ये दो क्वांटिटीज जो है वो अननोन है। सही है जी, और इसी तरीके से यहाँ से दो क्वांटिटीज जो है वो आपको नोन है इस ट्रांसमिशन सिस्टम में। और इसी तरीके से जो है आपने क्या करना है, आप इनको जो है अभी आप कहते हैं कि हमारे पास जो है PD की क्या वैल्यू है और इसी तरीके से PQ की जो है वो आपके पास क्या वैल्यूज हैं। सही है जी, तो आप इनको जो है द वैल्यूज फॉर द PG, QG, PD एंड QD आर आइदर नोन और एस्टिमेटेड। सही है जी, आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। आप जो है कहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं, सिंस द फ्लो ऑफ करंट इन द वेरियस लाइन एंड ट्रांसमिशन आर नॉट नोन इन द एडवांस, द लॉसेस PL and QL have to be supplied by the generated bus. For this bus, the generator or the generators or generator bus is specified as slack bus, dropping bus और swing bus। सही है जी, आप इसको swing bus भी कह सकते हैं और इसी तरीके से आप उसको dropping bus भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपको जो है वो वैल्यूज जो है वो कुछ जो है वो अननोन है। सही है जी, जैसे लॉसेस जो है वो आपको अननोन है लेकिन आप उसको एज्यूम कर रहे हैं। सही है जी, लॉसेस आपके पास अननोन है। अच्छा, इसके बाद आफ्टर दिस वी हैव द लोड बस। यहां पे आप देख सकते हैं ये आपके पास वो लोड बस है।
So this is our load bus. In only load connected, no generation exists. There is no generation, only we have some load connected to the system. And similarly, if we have the load is connected, what we are going to do, we have to find if we have a load is बस इज ऑल्सो कॉल्ड ए PQ बस। सही है जी, इसको आप PQ बस भी कह सकते हैं। सही है जी, और क्यों कह सकते हैं आप इसको कि आपके पास जो है इसमें वी हैव known values for the P and similarly known values for the Q। सही है जी, लोड डिमांड्स आपको ऑलरेडी पता होते हैं क्योंकि आप सिस्टम को जो है वो डिजाइन करते हैं या आप लोड फॉरकास्ट को यूज करते हैं। सही है जी, तो आप इसको क्या करते हैं, इस बस में आपने क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल। सही है जी, और इसी तरीके से आप इन दोनों क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, जो एक बैलेंस इक्वेशन है उसमें PD की जो वैल्यू है और QD की जो वैल्यू है उनको हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं कि आप इनको सप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो PG की वैल्यू है और QG की वैल्यू है उनको हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। सही है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PD असल में क्या है जी, PG माइनस जो लॉसेस है, QD आपके पास क्या है, जो QG है और उसके साथ जो लॉसेस है। सही है जी, तो हमने दो बस जो है पढ़ लिए। पहला हमारे पास जो रेफरेंस बस था या स्लैक बस था, उसमें हमारे पास क्या था, वी हैव नोन वैल्यूज फॉर द वोल्टेज एंड द फेज एंगल एंड वी हैव अननोन वैल्यूज फॉर द P and Q। Similarly here in the case of the load connected bus, we have the first one is that only load are connected, no generation are connected, generation source are connected, we call this the load bus। and in case of the load bus we have known value for P and Q and we have to find the values for the voltage magnitude and the phase angle। सही है जी, तो अभी आपके पास दो बसेस हो गई हैं, एक तीसरा टाइप है उसको भी हम आज के ही लेक्चर में कवर करते हैं। सही है जी, so we have the generator bus or we have the voltage control bus or we have the PV bus। सही है जी, तो आपके पास एक तीसरा बस है जिसमें आपके पास क्या है जी, आप उसको जनरेटर बस भी कह सकते हैं, आप उसको वोल्टेज कंट्रोल बस भी कह सकते हैं, आप उसको PV बस भी कह सकते हैं। सही, PV बस क्यों हम कहते हैं कि हमें जो है इसमें क्या दो चीजों का पता होता है, we have some इंफॉर्मेशन अबाउट द PG के पावर कितना जनरेट हुआ इस बस पे और वोल्टेज की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है। सही है जी, और हमने इस बस में हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि रिएक्टिव पावर आपके पास कितना है। सही है जी, और फेज एंगल जो है वो आपके पास कितना है। सही है, तो इसमें पहले में आपके पास V और फेज एंगल का पता था, P और Q का पता नहीं था। दूसरे केस में आपको जो है वो PQ का पता था, इसलिए हम उसको PQ बस कह रहे हैं। आपको फाइंड करना था V और फेज एंगल को। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरेटेड पावर एंड सिमिलरली यू डोंट नो अबाउट द वोल्टेज मैग्नीट्यूड। सही है जी, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज कंट्रोल बस इसको हम कह रहे हैं। सही है जी, और क्यों हम कह रहे हैं कि वोल्टेज कंट्रोल बस इज एनी बस इन द सिस्टम वेयर द voltage magnitude can be controlled by adjusting the field current of the synchronous generator to maintain the constant terminal वोल्टेज अक्रॉस द लोड। सही है जी, ये रेड करके लिखा है ताकि आप लोग अगर इसको पढ़े आपको सिंपली जो है वो चीज़ों की जो है वो समझ आ जाएगी, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया है कि अगर आप इसमें ये है आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कम ज़्यादा हो सकती है, एडजस्ट हो सकती है कि आप फील्ड करंट को जो है वो कंट्रोल करें। सही है जी, फील्ड करंट को आप कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, जनरेटर, ये आपने PG का जो आपका कोर्स होगा पावर जनरेशन का उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि फीड करंट से आप क्या करते हैं, जो सिंक्रोनस जनरेटर होती है उसके वोल्टेज को आप फिक्स कर सकते हैं। सही है जी,
अच्छा, इसी तरीके से आप अगर रियल पावर जो है वो आप वेरी करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं, रियल पावर जो आपके पास है, तो आप क्या करें, प्राइम मूवर या जो मैकेनिकल इनपुट है, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रो टरबाइन है, आप उसकी रियल पावर को जो है वो कम ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो जो मैकेनिकल इनपुट है या जो वाटर का फ्लो है उससे आप उसकी रियल पावर को कम ज्यादा कर रहे हैं। सही है जी। और इसी तरीके से आप उससे जो है, तो आप क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड द फेज एंगल ऑफ द रोटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रियल पावर। सही है जी। जो आपके पास रोटर है उसका फेज एंगल जो है वो रियल पावर के साथ रिलेट कर रहा है, और मशीन के जो है वो रियल पावर के साथ रिलेट कर रहा है। द वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑन अदर हैंड इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्साइटेशन करंट इन द फील्ड वाइंडिंग। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस वार्स बाय यूजिंग कैपेसिटर और रिएक्टर टैंक। सही है जी। आप वॉर को जो है वो जनरेट करना सकते हैं टू कंपेंसेट द लैगिंग और लीडिंग वॉर्स कंज्यूम, देन वी कैन कंट्रीब्यूट टू द वोल्टेज कंट्रोल। सही है जी। ये हम ऑलरेडी इसको हम जब लॉसलेस लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने कहा था कि हम जो है कैपेसिटर बैंक को यूज करते हैं या हम रिएक्टर्स को यूज कर सकते हैं, या हमारे पास लैगिंग वार्स होते हैं या हमारे पास जो लीडिंग वार्स होते हैं। तो इन सारों को हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स जो है हमारे पास जो वोल्टेज है। सही है जी, जो वोल्टेज कंट्रोल है। तो आपके पास देखिए जी, एक सिंपल आसान करते हैं इस पूरे स्लाइड को, लेट्स मेक इट सिंपल। आपके पास जो है वो क्या चीजें हैं, आपने जो है आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कैलकुलेट, आप जो है वोल्टेज को, जनरेटर सोर्स हैं तो आप वोल्टेज को जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं। कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं, फील्ड करंट को कंट्रोल करने से। सही है जी। इसी तरीके से आप रोटर के फेज एंगल से रियल पावर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमें फेज एंगल का पता है और इसी तरीके से हमें जो है वो क्या चीज़ है, हमें जो है वो वैल्यू जो रियल पावर है उसका पता है और इसी तरीके से मैग्नीट्यूड का पता है। बाकी दो जो क्वांटिटीज हैं उनका हमें पता नहीं है। रियल पावर को भी हम अपनी मर्जी से कम ज्यादा या कर सकते हैं, तो इन दो का हमें पता है, बाकी दो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ये कुछ बेसिक्स जो है वो हमने पढ़ लिए हैं कि अगर हमारे पास जो है वो इन केस इफ वी हैव सम वी वांट टू डू सम पावर फ्लो स्टडी, तो उसके लिए ये हमारे पास 3 किस्म के जो है वो बेसिक्स जो है वो होंगे, बसेस होंगे। फिर हम नेक्स्ट जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें आप देख भी लेंगे कि ये तो हमने सिंपल इनको नाम दिए हैं, असल में तो आपके पास 7 बसेस भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी बसेस हो सकते हैं, और फिर आपने उनको कैलकुलेट करना होगा।